अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आतैना दाऊद ज़बूरा सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा बारगाह रिसालत मआब व आलू असहाबी रिसालत मआब रहमत आलम रहमत तमाम मरकज़ अकीदत मुस्तफ़ा जान रहमत हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी हुजूर सैयदी आला हज़रत अली रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हज़रात, आज का ये प्रोग्राम जश्न औलिया कमेटी की तरफ से हज़रत सैयद अली सरकार मीरा दातार और हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी जहांगीर अलैहि रहमा, और उन्होंने मुझे ख़ास एक मौजू दिया था कि आपको तकरीर में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से बोलना है। कुरान मजीद में अंबियाए किराम का ज़िक्र है जिनमें 16 मरतबा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया। सूरह सबा, सूरह अनआम, सूरह आले इमरान और सूरह इसरा, इस तरह अल्लाह ताला ने तकरीबन 16-17 मरतबा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया और उनके मौजज़ात का ज़िक्र कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, वलय्यन्ना लहुल हदीद, और हमने हज़रत दाऊद के लिए लोहा नरम फरमा दिया। अब उनकी ज़िंदगी के वाक़यात, उनके हालात इतने बड़े हैं और एक मुद्दत तक 100 साल तक बनी इसराइल में रहे। अल्लाह ताला ने आपको हिकमत और नबूवत से सरफराज फरमाया और सल्तनत अता फरमाई, इसलिए आपकी हयात, आपकी ज़िंदगी के वाक़यात का बहुत सारा हिस्सा हदीसों में और तफसीर की किताबों में ज़िक्र है, जिनको इस मुख्तसर से वक्त में बयान करना मुमकिन नहीं है। इंशाअल्लाह चंद बातें आपके ताल्लुक़ से मैं अर्ज़ कर दूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद में फरमाया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 500 साल बाद और हज़रत ईसा क़ब्ल मसीह हज़रत ईसा से 1200 साल पहले आपका ज़माना है। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में एक है और बनी इसराइल के आप पैगंबर हुए। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता फरमाई। आप साहिब किताब हैं, साहिब नबूवत हैं। अल्लाह ने अंबियाए किराम पे किताबें उतारी, उनमें एक मशहूर किताब जिसको ज़बूर कहा जाता है, अल्लाह ताला ने ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे उतारी, जिसका ज़िक्र कुरान में फरमाया, व आतैना दाऊद ज़बूरा। ज़बूर लुगत के एतबार से टुकड़े को कहते हैं, पारे को कहते हैं, हिस्से को कहते हैं और किस्से को भी ज़बूर कहते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जिस दीन की तबलीग कर रहे हैं, हकीकत में वो तौरात ही है। मूसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद कौम ने
असल दीन मुसवी को फरामोश कर दिया और तौरात पर अमल लोगों का बराए नाम यानी न होने के बराबर था, तो अल्लाह ताला ने फिर बनी इसराइल की हिदायत के लिए जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्हें अल्लाह ताला ने ज़बूर अता फरमाई। मगर ज़बूर उस किताब में अल्लाह ताला की हम्द है, अल्लाह ताला की सना, अल्लाह की किबरियाई बयान की गई है और अल्लाह की हम्द पर उस किताब की आयतें हैं। हकीकत में उलमा कहते हैं कि हजरत दाऊद ने जिस दीन की तबलीग की है वो मूसा अलैहिस्सलाम का दीन था और अपनी कौम में जिस किताब की तबलीग की है वो किताब हजरत मूसा पे उतारी गई तौरात ही है। आपको जो किताब मिली थी उसमें हम्द थी, कानून नहीं था, मजहबी कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं थे, आप तौरात ही की तबलीग कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने आपको जो ज़बूर अता फरमाई उसमें हम्द थी। अब सुनिए, आप एक जमाना आपका जो इब्तदाई जमाना था उसमें आप जंगल में रहा करते थे और आपको अल्लाह ताला ने इतनी बेहतरीन खूबसूरत आवाज़ अता फरमाई थी कि आप ज़बूर शरीफ की तिलावत फरमाते और अल्लाह की हम्द जो उस ज़बूर में है जब आप उसको तिलावत फरमाते आपकी आवाज़ लहने दाऊदी तो आज भी मशहूर है। अल्लाह ताला ने ऐसी बेहतर दिलकश आवाज़ अता फरमाई कि जंगल में जब आप ज़बूर शरीफ की तिलावत फरमाते तो पहाड़ से भी तिलावत की आवाज़ आया करती थी और जंगल के सारे परिंदे आपकी आवाज़ सुनकर आपके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते, जानवर इकट्ठा हो जाते और आसमान और फजा में परवाज करता हुआ परिंदा आपकी तिलावत सुन के ठहर जाता, यहाँ तक कि आपको नगमगी और ऐसी दिलकश आवाज से अल्लाह ने नवाजा था कि आपकी आवाज जो आप तरतील से ज़बूर की तिलावत फरमाते आपको सुनकर परिंदे भी ज़बूर की तिलावत फरमाया करते। यानी आवाज ऐसी थी कि अल्लाह ताला ने ये उनको मौजज़े के तौर पे अता फरमाया था। बहुत खूबसूरत आवाज हदीस शरीफ में आया है कि अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद से बेहतर किसी को आवाज नहीं अता फरमाई। हाँ, इनके परतव और इनकी नियाबत में अल्लाह ताला ने जो इस उम्मत के औलिया और सहाबा को अंबियाई किराम का अक्स दिया है और अंबियाई किराम के परतव जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, जैसे रसूल पाक फरमाते हैं अबू बकर ये जो है ईसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर है और हजरत उमर ये मूसा के नक्शे कदम पर है, बाद साहबा हजरत नूह के नक्शे कदम पर है। इसी तरह हदीस पाक के खुलासे में मिलता है कि अल्लाह ताला ने जो मौजज़ा जनाब दाऊद को आवाज़ की शक्ल में अता फरमाया था, अल्लाह ने उसी का एक हिस्सा रसूलुल्लाह के साहबी हजरत अबू मूसा अशअरी को अता फरमाया। एक दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे और हजरत अबू मूसा अशअरी, जो लोग दर्स में आते हैं उनको पता होगा, मिशकात शरीफ में अबू मूसा अशअरी की बहुत सारी रिवायत है। एक दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे और एक ने सहाबी को हजरत अबू मूसा अशअरी के खैमे के करीब से गुजरे तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए। फिर जब सुबह दरबार लगा रसूल पाक का तो हुजूर फरमाते हैं अबू मूसा अशअरी से, आज रात को हमने तुम्हारी क़िरत सुनकर हजरत दाऊद के लहन का हिस्सा भी हासिल कर लिया। यानी तुम्हारी आवाज़ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से मिलती जुलती है। खैर, ये अल्लाह ताला ने उम्मत के बड़े बड़े औलिया और सूफिया को वो चीज़ें करामत के तौर पे अता फरमाई है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दूसरी बात अता फरमाई, आप जंगल में जब तक रहे आप शेर का कान पकड़ के उस पर सवारी किया करते थे। अब ये दौर था, अब इतना आपके सीरत के ताल्लुक से बता दिया और भी बहुत सारी बातें। अब सुनिए, वो दौर था जब एक बादशाह फिलिस्तीन पे आके कब्जा कर लेता है। उस बादशाह का नाम था जालूत। क्या था? दो बादशाह गुजरे हैं, जालूत और तालूत। जालूत ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया और जालूत का मंसूबा यह था कि जितने भी बनी इसराइल है इन सारे बनी इसराइलों को गुलाम बनाओ, मजदूरी इनसे करवाओ और उन पर हुकूमत करो और इन्हें
बहुत ज्यादा नुकसान में रखो, हमेशा इन्हें रोता हुआ रखो। उस बादशाह का मंसूबा कामयाब हुआ और जालूत ने सारे बैतुल मुक़द्दस पर, फिलिस्तीन पर कब्जा किया और बहुत सारे बनी इसराइल को गुलाम बनाया। यहाँ तक कहो कि एक डिक्टेटरशिप, एक जालिम हुकूमत कायम हो गई फिलिस्तीन की जमीन पर। उस वक्त एक इलाके में अल्लाह के पैगंबर जिनका नाम हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम था। क्या? हजरत शमूएल। अब बनी इसराइल दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह कोई ऐसी सूरत पैदा फरमा दे कि हमें इस जालिम बादशाह से नजात मिल जाए और फिर से ये जो बैतुल मुक़द्दस है और इसकी आबादी में फिर से वो रौनकें, वो बहारें आ जाएं कि बनी इसराइल यहाँ पे मुकम्मल तौर पे आज़ादी के तौर पे आबाद हों और बैतुल मुक़द्दस फिर मौला तेरी इबादत और तेरी बंदगी के लिए खुला रख दिया जाए। अब ये दुआ किए बनी इसराइल के लोगों की दुआ कबूल हुई। उस जमाने में अल्लाह ताला ने एक पैगंबर को भेजा जिनका नाम हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम था। इसका जिक्र मैं पहले पारे में कर चुका हूं, आज से 4 साल पहले। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम वो पैगंबर बने और बनी इसराइल को जब यकीन आ गया कि अल्लाह ताला ने इन्हें नबूवत अता फरमाई है, तो बनी इसराइल का अक्सर हिस्सा हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की तरफ रुजू करता है। अब उन तक जब जालूत के कारनामे और उसके जुल्म की खबर पहुंची तो बनी इसराइल हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि आप दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमें कोई ऐसा बादशाह अता फरमाए जिस बादशाह के पास जिस्म भी हो, ताकत भी हो, सल्तनत भी हो और इस कदर जोर हो कि जिसका जोर जालूत बादशाह से ज्यादा हो और बादशाह जालूत से मुकाबला करे और उसे शिकस्त देकर सारी बनी इसराइल को जालूत के कब्जे से रिहा करके फिर से बैतुल मुक़द्दस अल्लाह ताला आबाद कर दे। ऐसी दुआ करे। अल्लाह ताला ने हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम पर वही उतारी जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ शमूएल अलैहिस्सलाम, सुबह आपके बनी इसराइल के चंद लोगों को शहर के दरवाजे के पास भेजना, वो खड़े रहें, जो सबसे पहले शहर में दाखिल होगा वही तुम्हारा बादशाह है, वही तुम्हारा। उस जमाने में ऐसा ही तरीके होते थे, वोटिंग नहीं होता था, वरना फिर वोटिंग हो, मशीन में गड़बड़ी हो, फिर हो बड़ा हो, इसलिए ऐसे ही तरीके निकलते थे। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने अपने कौम बनी इसराइल के चंद जिम्मेदारों से कहा, आज सुबह शहर की फसील पे खड़े रह जाओ। जैसे ही सुबह सवेरा नमूदार हो और जो सबसे पहले इस शहर में दाखिल होगा वही बादशाह है तुम्हारा, और उसी का अल्लाह ताला ने इस पूरी कौम बनी इसराइल के लिए बादशाह का इंतखाब किया होगा। कौम के लोग गए और उसका इंतजार करने लगे कि जो सुबह आए वही पहला बादशाह है। अब उस जमाने में तालूत नाम का एक आदमी जो एक मजदूर का बेटा था, उसके बाप का गधा गुम हो गया था। बाप के कहने से तालूत जगह जगह गधा ढूंढने घूमा फिरा, घूमते घूमते इतनी दूर आबादी में आ गया कि सुबह सवेरा जैसे होता है वो उसी जगह आबादी में तालूत आके पहुंचता है जहां शमूएल अलैहिस्सलाम के कहने से बनी इसराइल के जिम्मेदार लोग किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं। अब तालूत एक मजदूर का बेटा था, उसके बाप के गधे को ढूंढते ढूंढते उस आबादी में पहुंच चुका जहां ये लोग इंतजार कर रहे थे। अब वो तो गधा ढूंढने आया है और पहुंचा, लोगों ने नारा लगाया, खुशामदेद कहा, क्या हुआ? कहा तुम हमारे इस सल्तनत के बादशाह हो? अरे मैं मजदूर का बेटा हो, मेरे बाप का गधा गुम हो गया और वो तलाश करने आया हो। कहा कुछ भी हो, हमारे पैगंबर जनाब शमूएल अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने वही उतारी है, जो आज सुबह इस शहर की फसील में दाखिल होगा वही इस सारे बनी इसराइल का बादशाह बनेगा। लिहाजा तुम जो भी थे, मगर तुम्हारा सबसे पहले यहाँ आना अल्लाह का इंतखाब है। गोया रब ताला तुम्हें बादशाह बनाना चाहता है और इस पे मोहर अल्लाह के पैगंबर जनाब शमूएल अलैहिस्सलाम की है। सारे लोगों ने तालूत को पकड़ा, हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास लेके आए, सब इत्तिफाक करते हैं और पूरी बड़ी सल्तनत का बादशाह
जनाब तालूत को हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में बना दिया जाता। कल तक मजदूर का बेटा आज बादशाह बन गया। अब अल्लाह से बैद नहीं है भाई, वो जब करम करता है तो फिर कैसे कैसे को प्रधानमंत्री बना देता। तो वो कारसाज है, हिकमतें हुआ करती है। गधा ढूंढने गए, सल्तनत मिल गई। हजरत मूसा की बीवी के पेट में दर्द है, आप मदियन से निकले हैं, मिस्र की तरफ रवाना होते हैं। बीच रास्ते में हजरत मूसा के अहलिया के पेट में दर्द, डिलीवरी का जो पेन होता है, दर्द होता है, दर्द से वो उठता है। हजरत मूसा कहते हैं तुम यहीं ठहरो, मैं आसपास की आबादी में कहीं आग का इंतजाम करता हूँ, आग मिले, रोशनी हो तो फिर जो है उससे तुम्हारा सारा मामला हल हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने जाते हैं। निकलते निकलते बहुत दूर निकल गए, एक ऐसी जगह जिसे वादी मुकद्दस, वादी तुवा कहा जाता है, वहां पर पहुंचे। सामने एक दरख्त नजर आता है, उस दरख्त में कुछ ऊपर चमकीली चीजें, रोशनी नजर आ रही थी। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ख्याल करते हैं शायद वहां पर किसी का मकान है, रोशनी नजर आ रही है, वहीं जाओ अपनी मशल जलाओ, रोशन लूं, आग उससे हासिल करो। हजरत मूसा जैसे आगे बढ़ते हैं, वो वादी मुकद्दस, वादी तवा है, एक बहुत बड़ा जबरदस्त जैतून का दरख्त लगा है। जैसे ही जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम करीब जाते हैं, आवाज आती है फखला नाले बैनका बिलवादिल मुकद्दसी तुवा, ऐ मूसा अपने जूते उतार डालो, आगे आओ, तुम मदियन में नहीं हो, तुम अल्लाह ताला के एक बरगुज़ीदा इज्जत वाली जगह वादी मुकद्दस में आ गए हो। और ये आग नहीं है, ये अल्लाह की जानिब से निकलने वाला नूर है। ऐ मूसा जूते उतारो और आगे बढ़ो, मैं तेरा रब हूँ, आज तुम्हें नबूवत अता करना चाहते हैं, आज तुम्हें पैगंबरी देना चाहते हैं। हजरत मूसा करीब गए, अल्लाह ताला ने अपने जो है आपने अल्लाह ने कलाम फरमाया और आवाज आती इन्नी अनल्लाह, ऐ मूसा मैं अल्लाह हूँ। और उस वक्त जनाब मूसा को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। अब अल्लाह ताला का करम है, वाकयात कुछ भी हो मगर अल्लाह जब देना चाहता है, खुदा के दीन का मूसा से पूछिए अहवाल, खुदा के दीन का मूसा से पूछिए अहवाल, आग लेने जाएं और पैगंबरी मिल जाए, ये हुआ करता है। अब बात लंबी हो जाएगी, वरना मुझे 3 घंटे ये बयान है, 3 घंटे का, और फिर आपको भी भूख लगेगी, खाने का इंतजाम है। अब तालूत बादशाह बना दिए गए। अब हुआ ये कि फिर तालूत की सल्तनत बहुत मजबूत हो गई और जमानों तक वो बादशाह बन के रहा। उसने कई मर्तबा फिलिस्तीन पे हमला किया, जालूत का मुकाबला किया, मगर जालूत एक देव हैकल शख्स था जिसका कद बहुत बड़ा था और जालूत ऐसा खतरनाक इंसान था, पूरे जिस्म पर पीतल का लिबास पहनता था और उसकी टोपी जिसको खुद कहा जाता है, वो पीतल की टोपी जो उसकी पेशानी को ढकी हुई रहती थी। इस कदर पूरा अपने आप को बड़े मजबूत पीतल में जो है वो मुरस्सा किए रहता था, पीतल के कपड़े में अपने आप को मलबूस रखा करता था कि आदमी अगर उस पर हमला भी करे तो फिर वो पीतल जो उसको पहना है इतना मजबूत होता था कि उसके जिस्म पर हमले का जरा बराबर भी असर ना होता। अब तालूत ने अपनी सल्तनत में बहुत मर्तबा जालूत से मुकाबला किया, मगर जालूत के पास लश्कर बहुत था। तालूत के मुकाबले में बहुत बड़ा लश्कर, हथियार, सिपाही थे। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गए। फिर तालूत ने अपनी सल्तनत में ऐलान कर दिया, ऐलान ये किया कि जो शख्स मेरी सल्तनत में जालूत को कत्ल कर दे, मैं उसे आधी सल्तनत का बादशाह बनाऊंगा। और तालूत की एक बेटी जिसका नाम उआइना था या आइना था, तालूत ने ऐलान किया और अपनी बेटी का निकाह भी उस शख्स से करूंगा जो जालूत को कत्ल कर दे और मेरी सल्तनत में आधा हिस्सा उसे दे दूंगा। जाओ ये ऐलान करवा दो। बादशाह तालूत का ऐलान होता है, एलची खजांची निकला और निकल कर सारे मुल्क में ऐलान किया। जालूत को पता चला, वो हंसने लगा, का तेरी सल्तनत में ऐसा आदमी कहा जो मेरा मुकाबला कर सके। होता होता ये ऐलान शहर से निकलता हुआ जंगलों में पहुंचा।
जंगलों में हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु तस्लीम अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं और अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वाकया ये हुआ, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जंगल से गुजर रहे हैं, एक पत्थर मिला। एक पत्थर, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक पत्थर के करीब से गुजरे। पत्थर कहता है, ऐ दाऊद मुझे उठा लो, मैं वही पत्थर हूं जो जमानों तक हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ रहा हूं, मैं आपके किसी काम आ सकता हूं। अब जंगलों में जमाना हो गया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को, मगर आज आवाज, जाहिर बात है ताज्जुब की बात तो थी, मगर आप खौफ नहीं खाते हैं। पत्थर को उठाया, फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, एक दूसरा पत्थर मिलता है। ऐ जनाब दाऊद मुझे उठा लो, मैं वही पत्थर हूं जिसे मूसा ने अल्लाह के दुश्मन को मारा था, मुझे अपने पास रखो, हो सकता है किसी जमाने में तुम्हारे काम आओ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को भी उठा लिया। जब और आगे बढ़े तो तीसरा पत्थर उठा, तीसरा पत्थर के पास से हजरत दाऊद गुजरे और पत्थर से आवाज आई, ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम मुझे उठा लो, मैं दाऊद का पत्थर हूं जो अल्लाह के पैगंबर हैं। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अभी तक नबूवत नहीं मिली, कि मैं दाऊद का पत्थर हूं जो अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, साहिब किताब हैं, मुझे उठा लो, मैं किसी जगह तुम्हारे काम आऊंगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पत्थर को उठाया। अल्लाह का करना कि जैसे ही एक पत्थर, दूसरा पत्थर, तीसरा पत्थर, तीनों पत्थर जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी थैली में रखे तो पत्थर पिघलने लगे और वो तीनों पत्थर थे एक दूसरे से इस तरह मिल गए, ऐसा लगा कि तीनों पत्थर एक पत्थर हो गए, तीनों मिल गए। अब ये वाकया हुआ, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थोड़ा चले कि कानों में आवाज आती है, बादशाह तालूत ने ऐलान करवाया है जो उसकी सल्तनत में जालूत को कत्ल कर दे उसे आधी सल्तनत और बादशाह अपनी खूबसूरत बेटी का निकाह भी कराएगा। ये आवाज कान में पहुंची, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए रास्ते में आना, इस पत्थर का आवाज लगाना और पत्थर का मुझे कहना कि मुझे रख लो, मैं तुम्हारे काम आऊंगा, ये सारी बातें और जंगल में कानों में आवाज का टकराना कि तालूत ने आधी सल्तनत का वादा जालूत के कत्ल पे किया है, ये सारी बातें हजरत दाऊद को समझने में ज्यादा वक्फा न लगा। फौरन आवाज सुने और बाप उसी हालत में हजरत तालूत के पास गए और कहा, ए तालूत मैं अपने वादे, मैं इसलिए तेरे पास आया हूं कि मेरा इंतखाब तू कर, पसंद कर, और मैं तेरे दुश्मन जालूत से लड़ूंगा, मगर शर्त यह है कि बाद में तू अपना वादा पूरा करेगा। तालूत ने लोगों को जमा किया, कहा मैं अपना वादा पूरा करूंगा और आधी सल्तनत तुझे दूंगा और मेरी बेटी का निकाह करवा दूंगा। ठीक है, हजरत दाऊद के लहजे में जो पावर था, उनके बोल में, उनके गुफ्तगू में जो असर था, जिसकी वजह से तालूत ने एक मर्तबा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को देखा, बोलने का लहजा ऐसा था कि तालूत के दिमाग में ये बात बैठ गई कि ये आने वाला जवान जिस पावर और जिस ताकत से बातें कर रहा है, इसकी हैयत क़ज़ाइया और इसके बातों का अंदाज यकीनन ये कह रहा है कि ये बड़ा मजबूत इंसान है, जब मैदान में जाएगा तो ताजालूत को कत्ल करके ही आएगा, लिहाजा ठीक है मैं तुम्हें लश्कर देता हूं। तालूत ने लश्कर दिया, खुद तालूत भी गया, मुकाबला हुआ जालूत के लश्कर सामने, फिलिस्तीन में जालूत का लश्कर सामने। जालूत आया और आकर तालूत के लश्कर को ललकारता है, कौन है जो मेरे मुकाबले में आएगा, और मेरी तो ताकत का तुम्हें अंदाजा है। पूरा जिस्म पीतल के लिबास में मलबूस है, पीतल की टोपी है जो पेशानी को ढके है, सिर्फ आंखें दिख रही है। अब ललकार रहा है और उसकी आवाज में भी ऐसी गरज थी कि तालूत के सिपाही डर गए, वो बनी इसराइल डर गए, कौन है जो इसके मुकाबले में जाए अपनी मौत को दावत दे। खुद इतना ताकतवर है, उसके पास सिपाही लश्कर इस कदर ज्यादा है, यहाँ तक कि तालूत के लश्कर में से पीछे से एक जवान आया और जवान आकर कहता है, ऐ जालूत मैं वो इंसान हूं जिसे अल्लाह ताला ने तेरे कत्ल पर मुकर्रर कर दिया है।
जालूत हंसने लगा, कहा ये कमजोर इंसान जिसे ना खुद पहना है न जरा पहनी है, ऐसे ही आ गया, हंसने लगा। जालूत कहता है क्या मैं कोई कुत्ता हूं जिसे तू पत्थर से भगा देगा? जनाब दाऊद कहते हैं हाँ मेरे नजदीक तो तू कुत्ता ही है। और दोनों बातें होती रही। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक फन अल्लाह ने यह दिया था कि गुलेल बोल अच्छी चलाते, पत्थर रख के जब निशाना करते थे तो ये पूरी बनी इसराइल में मशहूर था कि हजरत दाऊद जब गुलेल में निशाना करते हैं तो जिस चीज को निशाना बनाया जाता है वो रेजा रेजा हो जाती है। इस कदर अल्लाह ताला ने आपको कुव्वत से फेंकने का मलेका अता फरमाया था। हजरत दाऊद और जालूत का आमना सामना बातें कर रहे हैं। जालूत कह रहा है मैं ये हूं मैं वो हूं। अब वही पत्थर जो जंगल में मिला था और तीनों मिलकर एक हो गए थे, आहिस्ते से जनाब दाऊद ने अपने झोले से निकाला और बात भी करते हैं। अचानक से उसको गैलूल में लगाया। जैसे गुलेल में लगाते हैं एक हवा चली। हवा का क्या चलना था कि जिस हवा के चलने की वजह से जालूत ने जो लोखंड और पीतल का खुद और टोपी पहन रखी थी जो उसकी पेशानी को छुपा ले, उस हवा ने उसकी पेशानी और उसके सर को छुपाए हुए उस पीतल की टोपी को ऐसे उड़ा फेंका जैसे हवा से दर्द का पत्ता उड़ता है। ये अल्लाह ताला का जो है करना था, ये हिकमत थी और इसका जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों से कत्ल होना मुकद्दर लिख चुका था। इसलिए वक्त पे हवा आई, हवा ने उसकी पीतल की टोपी को उड़ा के फेंका। अब जनाब दाऊद के लिए मौका गनीमत था। अपने गुलेल में एक पत्थर दिया और इतना जोर से पत्थर का निशाना लगाया। पत्थर जब आधे रास्ते पे पहुंचता है वो तीनों पत्थर अलग हो गए जो मिल गए थे। हजरत मूसा का पत्थर, हजरत हारून का पत्थर, हजरत दाऊद का पत्थर इस कदर तेजी से हुए कि वो तीनों पत्थर में से एक पत्थर दाएं गया, एक पत्थर बाएं गया और उसके पेट के दाएं और बाएं हिस्से में वो पत्थर पेवस्त हो गया और बीच वाला पत्थर इस कदर निशाने पे आता है, जालूत की पेशानी पे लगा और उसके सर को चीरता हुआ पीछे की तरफ निकल गया। फिर फौरी जालूत वहीं पर मौत के लिए ढेर हो जाता। अब किसी को पता ही न चला अचानक कैसे नक्शा बदल गया और थोड़ी देर में बातों ही बातों में जालूत मर गया। अब जब उसको मरते देखा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जिसके साथ आए हैं यानी तालूत, और तालूत के लश्कर के हौसले बढ़ गए कि हाँ अब तो जालूत मर गया, अब उनके जो है लोगों के पास ताकत क्या रहेगी। अब उनके हौसले और बढ़े और सारे बनी इसराइल जो तालूत के साथ आए थे जालूत के लश्कर पे हमला किया, बहुतों को मारा, बैतुल मुक़द्दस फिलिस्तीन से निकाला और फिर फिलिस्तीन पे अल्लाह ताला ने तालूत को कब्जा अता फरमाया। फिर से मस्जिदें आबाद हुई, इबादत खाने आबाद हुए और अल्लाह ने जो वादा किया था वो वादा जनाब दाऊद के जरिया मुकम्मल फरमाया। जो है बादशाह अपने वादे का पाबंद था, उसने अपनी आधी सल्तनत जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम को अता की, अपनी आधी सल्तनत जनाब दाऊद को दे दी और अपनी बेटी आइनाह का निकाह जनाब दाऊद से कर दिया। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मुल्क में शोरा हुआ। आपको अल्लाह ताला ने फैसले का जो इल्म था फरमाया था और इंसाफ रियाया और रियाया के साथ हमदर्दी। आधी सल्तनत पे जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कब्जा किया तो आप इस कदर फैसला फरमाते और रियाया पब्लिक के साथ आपका रवैया ऐसा नरम होता कि लोग भूल गए कि हमारा बादशाह आधा तालूत भी है। आधे से ज्यादा पब्लिक जो है बल्कि मुकम्मल तौर पे पब्लिक का रुझान जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ होने। अब तालूत से रहा नहीं गया कि मैंने ही बादशाह दी है और ये तो मुझसे ही आगे बढ़ गया, मुझसे ही आगे बढ़ गया। तालूत ने सोचा कि मैं किसी भी तरह दाऊद को कत्ल करवा दूं, मगर तालूत का बेटा जिसका नाम युत्तन था उसको पता चला कि मेरा बाप जनाब दाऊद का मुखालिफ हो गया है, खुद ही सल्तनत दी। अब जब दाऊद की मकबूलियत को देखा तो उसके दिल में हसद पैदा हुआ, उसका बेटा नाराज हुआ और उसकी बेटी को पता चला जो दाऊद अलैहिस्सलाम की बीवी है वो भी नाराज हुई। यहाँ तक के हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि बादशाह तालूत मुझसे राजी नहीं है
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सोचा मेरा मकसद तो सल्तनत नहीं है, मेरा मकसद हुकूमत नहीं है, मुझे तो अल्लाह ताला ने किसी और चीज के लिए दुनिया में पैदा किया है। लिहाजा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन बगैर किसी के कहे सल्तनत छोड़कर गुमनाम इलाकों में तशरीफ ले गए। गुमनाम इलाके में तशरीफ ले गए। जब मुल्क वालों को पता चला हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, अब सारे लोगों का जो गुस्सा तालूत की तरफ। कुछ जमानों तक तालूत ने हुकूमत की, फिर तालूत भी इंतकाल कर गया, उसका बेटा उसने भी खुदकुशी कर ली। और फिर बनी इसराइल एक दिन जमा होते हैं कि कुछ भी हो अगर मुल्क को आगे चलाना है तो फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ढूंढना पड़ेगा। मुल्क के कोने कोने में लोग निकल गए, जंगलों का दौरा करने लगे। एक जगह जंगल में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल ने पा लिया, बहुत समझाया और समझाकर फिर पूरी सल्तनत का मालिक जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम को बना दिया गया। अब तालूत भी इंतकाल कर गया था, उसका बेटा भी। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के कब्जे में पूरा मुल्क था, पूरी सल्तनत थी। अब आप अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इंसाफ करने का मादा दिया था, अदल करते थे, फैसला फरमाते थे। यहाँ तक कि मुल्क के लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से डरते थे। उन्हें मालूम था उनके पास अगर कोई भी गलत फैसला ले जाओ, अल्लाह ताला ने जनाब दाऊद को हिकमत और नबूवत अता फरमाई है। हमारा फैसला अगर हम उनके पास ले जाएं और कोई गलत भी कहेगा, अल्लाह वही के जरिया हजरत दाऊद को सही फैसले से आगाह कर देता। इसलिए लोग गलत फैसला लेकर भी नहीं आते थे कि हम गलत कहेंगे, रात को पता चल जाएगा। एक फैसला आया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास, मुद्दा अलैह, जिसने दावा किया था वो और जिस पे दावा हुआ था वो फैसला जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आया, आपको ख्वाब में बेल का फैसला था, कुछ जानवर का फैसला था। आपको रात में खबर मिली, अल्लाह ताला ने वही भेजी, ऐ दाऊद जिसने दावा किया है वही खतावार है, उसे कत्ल कर देना। सुबह हुई, वो दोनों फैसला सुनने के लिए आए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फौरन जिसने दावा किया था उसी को कहा कि कत्ल कर दो। वो हैरान हुआ कि हजरत मैंने ही दावा किया है इसके खिलाफ और मुझे ही कत्ल करना है, का तू ही सजावार है, सही बता तू क्या है। वो जब हजरत दाऊद का जलाल आया, कहने लगा सही है हुजूर, आज रात को मैंने इसके बाप को कत्ल किया है और इसी वजह से किसास में अल्लाह ने आपको मुझे कत्ल का हुक्म दिया है। यानी रात को आपको सब पता चल गया। जब ये वाकया मुल्क में फैला, लोगों के दिलों में हैबत बैठी कि हम कुछ भी करें मगर अल्लाह सही फैसला वही के जरिया हजरत दाऊद को बता दिया करता। अब इसलिए लोग गलत फैसला लेकर भी नहीं आते, आप ऐसे ऐसे फैसले फरमाते। खैर, आपके फैसले मशहूर हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आपको खलीफा कहा है, खलीफतुल अर्द, जमीन पर अल्लाह के खलीफा। हजरत दाऊद का लक़ब भी है खलीफतुल्लाह। पैगंबरों में दो ही पैगंबरों को खलीफतुल्लाह कहा गया, एक हजरत आदम है और दूसरे जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मुल्क संभाला और बहुत सारे फैसले आपके पास आते और लोग भी समझ लिए कि हमारे लिए ये बादशाह बेहतर है। अल्लाह ताला ने उसी जमाने में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता फरमाई और अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया। अब नबूवत भी और सल्तनत भी दो कमाल आ गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम रात को निकलते और अजनबियों का लिबास पहनकर, आम लोगों का लिबास पहनकर, चेहरा ढांक कर लोगों के पास जाते और खुद कहते थे कि तुम्हारा बादशाह कैसा है। खुद ही चेहरा ढांक कर लोग कहते अरे हमारा बादशाह अल्हम्दुलिल्लाह, बादशाह भी है, सुल्तान भी है, पैगंबर भी है, सब तारीफ करते थे। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम निकले, पूछा, सबको रात को पूछते जा रहे कैसा है तुम्हारा बादशाह, सही इंसाफ कर रहा है, सब तारीफ करते हैं। एक आदमी आया, या बाद रिवायतों में कि अल्लाह ताला ने उसको भेजा था, वो फरिश्ता था, उससे हजरत दाऊद पूछते हैं। हजरत दाऊद को लगा ये इंसान है, कोई आबादी का रहने वाला है। पूछते हैं कैसा है तुम्हारा बादशाह। सामने वाला जवाब देता है बादशाह तो बहुत अच्छा इंसान है मगर एक खामी उसमें है। वो खामी क्या है? खामी यह है कि अपने और अपने घर वालों का
बोझ अपने अपने घर वालों का खाने पीने और उनका सारा सामान हजरत दाऊद ने बैतुल माल पे डाल रखा है। यानी खुद काम नहीं करते हैं, अपना गुजारा बैतुल माल से लेते हैं। उन्हें खुद कमाना चाहिए। अब ये अल्लाह ताला की तरफ से इशारा था। हजरत दाऊद खुश हुए, कहा तूने सही बताया। रात को गए, दुआ की, ऐ मौला मुझे कोई ऐसा हुनर अता फरमा दे कि मैं इस पब्लिक के खजाने से कुछ ना लूं, जबकि शरीयत में बादशाह के लिए वो वजीफा जायज होता है। मगर रात को दुआ करते हैं, ए अल्लाह मुझे कुछ ऐसा हुनर अता फरमा दे, मैं बैतुल माल और पब्लिक के खजाने से न लूं, मुझे कोई ऐसा काम आ जाए मैं खुद काम करूं, उसी से मुझे पैसा मिले और मेरा और मेरे अहलो अयाल का गुजारा होता रहे। ये दुआ करते हैं और दुआ के फौरन बाद अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद को मौजज़ा अता फरमाया। वो ये था कि आप बड़े से बड़े भारी से भारी लोहे को पकड़ते, वो लोहा आपके हाथ में ऐसा होता जैसे गूंदा हुआ आटा है। अब उस जमाने में जंग तो हर जमाने में जरूरत रही है, और जंग के लिए तलवार, तीर, तपंगे और सामाने और आलात के हर वो ज़र्ब हर वक्त जो है जरूरत रहे हैं। इसलिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो मौजज़ा दिया, लोहा आपके हाथ में पिघल जाता। अब उस वक्त आप अपने हाथ से न भट्ठी जलाते न आग में लोहा को गर्म कर दे, बड़े से बड़े लोहे होते। हजरत दाऊद उससे जंग के औजार बना लेते, उससे तलवारें बना लेते, उससे जरा बना लेते और आप उसको फरोख्त करते। आप जो है एक दिन में तकरीबन 8,000 रुपया उस जमाने के आप कमाया करते थे। उसमें से 2,000 रुपये आप अपने अहले खाना, अपने घर वालों पे खर्च करते थे और रोजाना 6,000 रुपये बनी इसराइल के गरीबों में तकसीम फरमा दिया गया। इस तरह आप जो है ज़रह का काम करते, औजार बनाते थे और लोग दंग रह जाते। बड़ा से बड़ा लोकन आप ऐसे ही पकड़ लेते और तलवार बना दी और खुद बना दिया, जंग के सामान बना दिए, फौरन बन जाते और इसी से आपका गुजारा होता था। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने किताब भी दी, नबूवत भी अता फरमाई। कितने साल है? एक रिवायत में कि 100 साल, बल्कि एक हदीस शरीफ में आया है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनकी पुश्त से, तफसीर में गुजर चुका है, कयामत तक आने वाली रूहों को निकाला। ए आदम, ये तुम्हारी औलाद है। उनमें से एक रिवायत में आया है कि जितनी औलाद आदम की पुश्त से निकली, उनमें एक ऐसा भी इंसान था जो बहुत चमकीला था, नूर निकल रहा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मौला मेरी पुश्त से जितनी औलादें निकली है उनमें से एक इंसान बहुत चमकदार है, बहुत उससे रोशनी नजर आ रही है। मौला ये इंसान है कौन? आवाज आती अल्लाह की तरफ से, ए आदम ये तुम्हारे बेटों में से एक है जिसका नाम दाऊद है और उसे हम साहिब किताब बनाएंगे, उसे हम जो है नबूवत अता फरमाएंगे। हजरत आदम कहते हैं, मौला मेरे इस बेटे की उम्र कितनी होगी? हुक्म खुदाबंदी होता है वो जमीन पे 60 साल जिएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, मौला मेरी उम्र में से 40 साल मेरे बेटे जनाब दाऊद को अता कर दे। अल्लाह ताला ने 40 साल हजरत आदम की उम्र के हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता कर दिए। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मौत का वक्त आया, फरिश्ता रूह कब्ज करने आया। कहा हजरत आदम कहते बहुत जल्दी आ गए, अभी तो वक्त नहीं हुआ। कहा या आदम भूल गए, आपने 40 साल अपने बेटे को दे दिए हैं, 40 साल अपने बेटे को दिए हैं। कहा ये जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या, वरना नबी तो बोलने से पाक होता है, और मगर ये ऐसा वाक़या अल्लाह ताला ने पैदा किया, बनाया ताकि इससे सबक मिले। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हिस्से में 40 साल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के घर का माहौल ये था, आपके बेटे, उनमें से आपकी कई बीवियां थी। एक बीवी से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे जो पैगंबर भी थे और सुल्तान भी थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अब
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने घर का माहौल बनाया था कि जितने बेटे, जितनी बेटियां और जितनी बीवियां हैं, उन सब में इबादत का वक्त डिवाइड था कि हमारी फैमिली में से कोई भी ऐसा वक्त नहीं आना चाहिए कि उस वक्त में हमारे घर में इबादत न होती रहे। इस कदर अपने घर वालों में इबादत का वक्त तकसीम था कि 24 घंटा घर में कोई ना कोई इबादत करता रहे, एक लम्हा भी इबादत से वक्त खाली नहीं होता था। इस पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को थोड़ा फख्र हुआ कि मेरा ये हाल है कि मेरे घर में एक वक्त भी इबादत से मेरा घर खाली नहीं रहता है। अभी इनका ख्याल आना था और ये कि इस ख्याल कुछ आगे बढ़ता, अल्लाह ताला ने एक वाकया पैदा किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत कर रहे थे, ये इबादत का वक्त हजरत दाऊद का था। बाकी जो घर में लोग हैं उनके इबादत का वक्त नहीं था, वो अपने अपने काम में मशगूल थे। ये वक्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत का था। आप इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अचानक आपकी खिड़की या दीवार फांद कर आपके कमरे में दो इंसान आए। आप नमाज में थे, इबादत में थे, उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। क्या हुआ? दो शख्स आए कि हजरत हमारा फैसला फरमाए। फैसला क्या है? एक शख्स कहता है कि हजरत इसके पास 90 बैल हैं, 90 दुम्बियां हैं, दुम्बा 90 दुम्बियां हैं, मेरे पास एक दुम्बी है, हम दोनों भाई हैं। इसके पास 90 है या 99 है, उसके बावजूद मेरे पास एक है, वो ये लेना चाहता है। अब ये तो फैसला आसान है, कोई भी कर सकता था, भाई तेरे पास 99 दुम्बे हैं, इसके पास एक है तो रहने दे, मगर उस एक को भी लेना चाहता है। हजरत दाऊद ने फैसला किया कि ठीक है, तू एक इसको मत देना, जाओ तुम्हारा फैसला हो गया। अब ये वाकया कोई इतना बड़ा नहीं था, न कोई ऐसा मैटर था कि इसके लिए आने वाला दीवार फांद के आ जाए, या आने वाला जो है इस कदर इतना कठिन फैसला भी न था कि आधी रात में वो फैसला करवाने के लिए आए। मगर अल्लाह बताना चाहता था, ऐ दाऊद ये वक्त इबादत का था, ये वक्त फैसला का नहीं था। फैसला तुम्हारे दरबार में सुबह होता है, फैसले का वक्त अलग है, इबादत का वक्त अलग है। ये वक्त तुम्हारी इबादत का था, मगर उस इबादत के वक्त में तुमने फैसला किया, यानी जब तक फैसला करते रहे तुम्हारा घर इबादत से खाली रहा, तुम्हारा घर बंदगी से खाली रहा। फौरन ये दिमाग में बात जनाब दाऊद की आती है, तौबा करते हैं, इस्तिगफार करते हैं, मौला मेरे दिल में ख्याल आया था, मेरे घर में एक वक्त भी ऐसा नहीं गुजरता है जिस वक्त मेरा घर इबादत से खाली हो, मगर ये वाक़ई के तनाजुर में ये लोग आए, मैंने फैसला किया। उस वक्त जब मैं फैसला कर रहा था इबादत से मेरा वक्त खाली रहा। ऐ मौला इबादत की तौफीक देने वाला तू है, बंदगी की तौफीक देने वाला तू है। मेरे दिल में जो ख्याल आया ये ख्याल मौला गलत था, सारी तौफीक तू देता है, तभी जाके दाऊद का घर इबादत में लगा रहता। ये जो है दिमाग में ख्याल आया तो ये वाकया पेश हुआ। अल्लाह ने बताया कि अगर तुम्हारा घर इबादत से खाली नहीं रहता तो इसमें हमारी तौफीक शामिल है। कभी भी इस पे ख्याल नहीं करना है कि हाँ मेरा ये काम है, मैं ये कर रहा हूं, तू क्या कर सकता है। भाई रब की तौफीक है, रब ना चाहे तो बंदा कुछ कर सकता है। कुछ लोग कहते हम लोग नमाज नहीं पढ़ते, अरे बेवकूफ, तेरी औकात है कि रब चाहे हो तू नमाज पढ़ने ना आए। लोग कहते हम नमाज नहीं पढ़ते, तेरी औकात है कि रब चाहे और तू नमाज पढ़ने नहीं आए। नहीं नहीं, अल्लाह चाहता ही नहीं है, अल्लाह ताला तौफीक नहीं देता है। अब रब तौफीक देता है तो कैसे कैसों को नमाज नहीं विलायत अता फरमा देता है और तू नमाज नहीं पढ़ता। ये ख्याल मत कर कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, गौर कर, तेरी जिंदगी में कोई वाकया हुआ है, उस वाकये के तनाजुर में अल्लाह तुझे अपने सामने खड़ा करना नहीं चाहता है, अल्लाह तुझे अपनी बारगाह में खड़ा करना नहीं चाहता है। वरना रब चाहे कि तू उसकी बारगाह में खड़ा रहे तो फिर कोई रोकने वाला नहीं है। तू नमाज नहीं पढ़ता इसमें कमाल मत समझ, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में तुझे बुलाना नहीं चाहता है, अल्लाह अपनी बारगाह में तुझे खड़ा करना नहीं चाहता है। और जब वो खड़ा करने का इरादा करता है तो वक्त का बड़ा से बड़ा सालिम जाबिर भी होता है, वो भी अल्लाह की बारगाह में विलायत के साथ खड़ा हो जाता। इसलिए जो लोग नमाज नहीं पढ़ते ये ना कहें हम नहीं पढ़ते, अरे अल्लाह ताला तुझे बुलाता नहीं है, तेरी औकात है कि रब चाहे और तू ना आए। हजरत सुफियान सूरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
उनकी नमाज कज़ा हो गई फजर की। जब नमाज कज़ा हुई 12 साल तक रोते रहे। एक फजर कज़ा हो गई, कितने? 12 साल। यहां तो 12 साल में एक भी फजर नहीं पड़ी है, फिर भी आंसू नहीं निकलते, रोते रहे। कहा हुजूर आप रो क्यों रहे हो, नमाज की कज़ा तो कर ली। कहा मैंने तो नमाज की कज़ा कर ली, मुझे इसका अफसोस नहीं है। नमाज के लिए शरीयत ने कानून दिया है, अगर छूट भी गए तो कज़ा का ऑप्शन रखा है। मुझे अफसोस ये होता है कि मौला आखिर मुझसे कौन सा गुनाह हो गया था कि उस दिन तूने मुझे अपनी बारगाह में बुलाना पसंद न फरमाया। आखिर कौन सा गुनाह था, मुझे रब वो बता दे कि मौला मेरा वो कौन सा गुनाह था कि उस वक्त तूने सुबह मुझे अपनी दरबार में हाजिरी का मौका न दिया। अगर मुझे पता चल जाए तो मैं कभी भी उस काम की तरफ न जाऊं। मैं नमाज के कज़ा के लिए नहीं रोता हूँ, रोता इसलिए हूँ कि मुझसे ऐसा गुनाह हुआ है कि रब ताला ने अपनी बारगाह में बुलाना ही पसंद नहीं फरमाया। अल्लाह की बारगाह की हाजिरी है, रब चाहता है तो बंदा आता है। बाकी आप यहाँ बैठे हो माशाल्लाह, देखो कितनी पब्लिक है। अगर हर नमाजों में ये पब्लिक हो तो फिर देखिएगा आप क्या हाल होता है। देखो सब पूरा भर गया है माशाल्लाह। अब उसमें से अल्लाह के नबी का जिक्र सुनना है, बुजुर्गों की यादें हैं। खैर अभी बहुत बयान करना बाकी है, आप थोड़ा सुने और थोड़ी ज्यादा भूख लगे तो फिर जम के आप नियाज की बरकत ले लें इंशाल्लाह। प्रॉब्लम नहीं ना बयान करो तो। अच्छा अब ये हुआ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। आप बनी इसराइल में जब तक रहें उसका हाल बनी इसराइल का बहुत बेहतर था। अब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल का इम्तिहान लिया, अब बहुत खाया पिया। फिलिस्तीन का एक इलाका है जिसका नाम एलिया है। एलिया में एक बनी इसराइल की कौम आबाद थी। अल्लाह ताला ने जमानों तक उन्हें छूट दी, बहुत पैसा दिया, बहुत दौलत दी। वो सब लोग मछियारे थे, फिशर में मछलियां पकड़ते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर था। अल्लाह ताला ने उन बनी इसराइल पे कानून उतारा कि तुम्हें हफ्ता के दिन रोजा रखना है और शिकार नहीं करना। ये बात शायद मैं अर्ज कर चुका हूँ। हफ्ता के दिन शनिचर के दिन रोजा रखना है और शनिचर के दिन शिकार नहीं करना। उनके लिए बुरी बात नहीं थी, ठीक है। थोड़े दिन तक चला, शनिचर को शिकार नहीं करते, शनिचर को रोजा रखते। मगर कुछ बुजुर्ग लोग देखते दंग रह गए। अजीब बात है, हमारे लोग सारे 6 दिन दरिया पे जाते हैं, एक मछली नहीं मिलती है, और जब शनिचर का दिन होता है उस वक्त जाने की जरूरत नहीं पड़ती, किनारे पे मछलियों का हुजूम लगा रहता है। मगर करें क्या करें, शनिचर को तो मछली पकड़ नहीं सकते, दीन में कानून है, ये कानून है। अब क्या करें? अब शैतान उनके पास आया। पीछे हदीस तफसीर में गुजर चुका है। बद्र में जा रहे थे, शैतान आया था, कहा ले लो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। अब शैतान आया, कहा शनिचर को तुम्हारी किताब में शिकार मना है, ऐसा करो जुमा के दिन अपने घर से लेकर जहां समंदर है एक नहर बना दो, एक नहर बना दो, और जुमा के दिन नहर को खोल डालो, शनिचर तक नहर खुली रहे। उसमें से शनिचर को जितनी मछलियां होगी समंदर की, नहर के जरिया तुम्हारे आंगन तक आ जाएगी। नहर में दरिया के जरिया पानी, दरिया का पानी नहर में आएगा, उसी से मछलियां भी इतनी होती है तो आ जाएगी। और जब जैसे ही शनिचर खत्म हो जाए, फौरन नहर का एक किनारा जो समंदर से मिला हुआ है वहां दरवाजा बंद कर दो, जितनी मछलियां हैं वो तुम्हारे घर से लेकर समंदर तक कैद हो गए, और इतवार को मछली पकड़ लो। शनिचर को तो तुमने किया ही नहीं कुछ, शनिचर को तो तुमने कुछ नहीं किया। जुमा को दरवाजा खोला, शनिचर को मछलियां आई, और इतवार को तुमने दरवाजा बंद कर दिया। शनिचर को तो तुम्हारा कुछ काम ही नहीं। अब ये हुआ, अब एक हुआ तो उसके पीछे दूसरा, सारी कौम इस काम में लग गई। अल्लाह 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 ताला फरमाता है, क्या अल्लाह ताला के साथ मजाक कर रहे हो?
शनिचर को मछलियां न पकड़ने, शिकार न करने का मतलब यही है कि शनिचर के दिन तुम्हारे यहाँ मछलियां आनी ही नहीं चाहिए, और आ जाए तो तुम्हें फेंक देना है। ये तुमने जो शिकार किया है हकीकत में शनिचर ही का शिकार है। मगर शैतान ने ऐसी पट्टी चढ़ाई, एक आदमी, दो आदमी, सारी कौम इसमें लग गई। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आए, उन्हें बताया, कहा नहीं हम तो क्या करते हैं, जुमा को दरवाजा खोलते, इतवार को बंद करते, शनिचर को तो क्या ही नहीं। हजरत दाऊद कहते हैं नहीं नहीं, ये फिर शनिचर ही का शिकार है। क्या अल्लाह के साथ धोखा कर रहे हो, रब के साथ मजाक कर रहे हो? मगर चूंकि शनिचर को इतनी ज्यादा मछलियां आ जाती हैं कि दिल ललचाता है। अब जमाने हो गए थे ये करते करते, कुछ हुआ तो नहीं था। अब हजरत दाऊद की बात को भी अनसुना कर दिया। रोज जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम समझाते, मगर गांव के बड़े और जो बड़े लोग थे वो दरिया के किनारे पर पैर पे पैर लगा के बैठे रहते और कहते तुम अपना काम करो, और लोग कहते थे दाऊद अलैहिस्सलाम तुम अपना काम। मगर अल्लाह ताला के पैगंबर हैं आपको अल्लाह ताला ने तबलीग की जिम्मेदारी दी है। समझाते समझाते नहीं समझाया। कौम के लोग कहते थे दाऊद हमारे काम में दखल न दो, अपने नफल पढ़ा करो। कहते ऐ दाऊद हमारे काम में दखल न दो, अपनी नफल नमाजें पढ़ा करो, और जिस अजाब का तुम वादा कर रहे हो, जमानों से ये काम बनी इसराइल यहाँ के मछुआरे कर रहे हैं, अभी तक तो अजाब नहीं आया, अब तुम आके कह रहे हो कि अजाब आएगा। आते बिमा तोईदना, ऐ दाऊद तो ले आइए वो अजाब जिसका तुम बार बार मुतालबा कर रहे हो। मगर हजरत दाऊद कहते ऐ लोगो अल्लाह के अजाब में जल्दी मत करो, वो जब आता है तो तुम्हारे पास इजाजत नहीं लेगा। मगर दौलत का नशा, दौलत का पावर, और इस कदर मछलियों का कारोबार दुनिया और फिलिस्तीनों आसपास में फैला दिया था कि उस पैसों के नशे ने उनके दिमाग को खराब कर डाला था, और शैतान ने ऐसी पट्टी चलाई थी। अब इस कदर जर्री हो गए, हजरत दाऊद को बुरा भरा कहने लगे, और अपने काम पर इस कदर दिलेर हो गए कि लोग कहते थे अब बहुत हो गया, कितना कहोगे अजाब आएगा, अभी तक तो अजाब आया नहीं है, अब तो अजाब आ जाना चाहिए था। मगर हजरत दाऊद कहते थे ऐ लोगो तुम नहीं जानते जो रब जानता है, तुम नहीं देख रहे जो मैं देख रहा हूँ, अल्लाह का अजीम तो अजाब तुम्हारे करीब हो गया है। मगर दो दिलेर हो गए हैं, ए दाऊद अगर वो कल अजाब आता है तो आज अजाब आ जाए, हम भी देखें कि हमारे सामने अजाब कैसा होता है। दौलत हमारे पास है, बड़े बड़े बंगले हमने बना दिया है, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, अब कैसा अजाब आएगा। अल्लाह अल्लाह, वो शायद ये समझ रहे थे कि अजाब हवा की शक्ल में आएगा, अजाब आग की शक्ल में आएगा, अजाब तूफान की शक्ल में आएगा। हमने तो अपने मकान इतने मजबूत बनाए हैं, हजारों आंधियों में भी मकान गिरेगा नहीं, हजारों बारिश के जमाने में भी मकान में कुछ न बिगड़ेगा। उनके दिमाग में ये था अजाब आंधी और आग की शक्ल में, बारिश की शक्ल में आएगा, मगर अजाब अल्लाह ताला इस शक्ल से लाता है, उनके वहमो गुमान में भी न था। एक दिन जनाब दाऊद आए और किनारे पे उन्हें तबलीग करते हैं, ऐ लोगों अब मैं अल्लाह के अजाब को देख रहा हूँ, बिल्कुल करीब आ गया है, अब आखिरी बार आया हूँ। हजरत दाऊद से लोग कहते हैं अब आखिरी बार है, अब हम भी कहते हैं कि आप आगे मत आइएगा। इतना कहा और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू हैं, ऐ मौला मैंने तो तेरा जो वादा था इस कौम तक पहुंचा दिया, अगर मौला फिर भी अपने बदआमाली से ये लोग बाज न आए तो ऐ मौला मैं इससे बरी हूँ। आपकी आंखों में आंसू थे, मेरी कौम का क्या हाल होगा। यहाँ तक के हजरत दाऊद को लोगों ने भटकारा, कर निकलो आप, हमारे अंदर तबलीग कब तक करते रहोगे। ये कहकर आपकी आंखों में आंसू है, आप बाहर गए और एक नजर अपने कौम की तरफ दिखा और चले। अब आप कहते मौला अब जिसका तू वादा कर चुका है वो लिया इस कौम पर, ये इसी काबिल है। इतना आना था, अचानक ऐसी हवा चलती है, हवा उन सारे दरिया पे जितने लोग मछुआरे थे उन सब के चेहरों के करीब से हवा गुजरती है, और देखा आहिस्ते आहिस्ते थोड़ी देर नहीं गुजरी कि अल्लाह ताला ने उन सारे लोगों के चेहरे बदल डाले, मस्ख का अजाब आया और अल्लाह ताला ने उनको सुवरों की शक्ल में बना दिया, एक रिवायत में बंदरों की शक्ल में बना दिया। अल्लाह फरमाता है वो कुलना लहुम कुनू क़िरदतन खासीन, और हमने कहा बन जाओ फिटकारे हुए बंदर। इतना कहना था कि जितने लोग थे
पल भर में सब इंसानी जिस्म से कन्वर्ट होकर फौरन 4 पैर वाले बंदरों की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं। अब एक दूसरे को देखते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, एक दूसरे को पहचान भी रहे हैं ये कौन है, फुला है, मगर आवाज निकल नहीं रही है। अब जब आवाज निकालते हैं तो बंदर की आवाज निकल रही है। अब इधर कूद का उधर कूद का, आगे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थोड़ा चले ही थे, सारी कौम हजरत दाऊद को घेर लेती है। अब बंदर बन चुके हैं, देख रही है हजरत दाऊद को टिकटिकी लगाकर, नहीं माना, बड़ा अफसोस हुआ। हजरत दाऊद कहते मैंने तो कहा था अल्लाह का अजाब मैं देख रहा हूँ, मगर तुम इस कदर जल्दी हो गए थे, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह ने यही फैसला तुम्हारे लिए मुकद्दर किया है। हजरत दाऊद आबादी में बाहर निकले, तब तक ये लोग पीछे पीछे रहे, मगर अब कुछ होने वाला नहीं था। अल्लाह ताला फरमाता है वकतबना लहुम, हमने ऐसा ही इनके लिए लिख दिया था, यहाँ तक के सारी आबादी 3 दिन में बंदर इधर से उधर उधर से इधर, न अपने घर में चैन है न इधर चैन है। इस कदर जो है बंदर उनको परेशान, उनकी हालत परेशान हो गई कि 3 दिन के अंदर सारे लोग बंदर की शक्ल में जो थे उसी दरिया के किनारे 3 दिन में हिलाक हो जाते। सारी कौम 3 दिन में खत्म हो गई। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को 100 साल गुजर चुके हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने मकान ऐसे बनाए थे, आपका तरीका था, आपके मकान में कोई बगैर इजाजत नहीं जाता था, बगैर इजाजत। एक दिन आप अपनी बीवी के साथ तशरीफ फरमा है और अचानक दीवार और छत से एक आदमी दाखिल हुआ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बीवी है, वो कहती आप कहां से आए, दरवाजा तो बंद है। वो आने वाला कहता है मैं वो हूं जिसे किसी दरवाजे की जरूरत नहीं है, मैं बगैर दरवाजे और बगैर जो है सब चीजों पे ताले लगे हों, मुझे किसी की रोक नहीं है। आवाज सुन ली, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा, अपने बीवी से कहा खामोश रहो, ये कोई इंसान नहीं है, ये हमारी जान लेने जनाबे मलकुल मौत आए हैं। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से मलकुल मौत कहते हैं आपका वक्त हो गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं हाँ मैं भी ये चाहता हूँ, अब मैं अपने रब से मुलाकात करूँ। आप गुस्ल फरमाते हैं और आप बहुत अच्छा कपड़ा पहनते हैं, आज मुझे मेरे रब से मुलाकात करनी है, जान आफरी के सुपुर्द करनी है। आपने जो है अपना गुस्ल फरमाया, आपने अच्छे कपड़े ज़ेब-ए-तन फरमाए और मलकुल मौत से कहते हैं अब जिसका तुझे हुक्म दिया है वो पूरा कर। जनाब मलकुल मौत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज किया और जब आप बाहर निकले, बाहर आपकी रूह को कब्ज किया गया। धूप आ गई थी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आपके करीब हैं। जैसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की रूह निकली, धूप थी, दुनिया में कहां से न जाने उस वक्त परिंदे आ गए, उन सारे परिंदों ने उस इलाके पर ऐसा शामियाना कर दिया। धूप ज्यादा थी ताकि लोग जनाजे में आए उनको तकलीफ न हो, सारे परिंदे आ गए और उन परिंदों ने इस कदर आसमान पे शामियाना कर दिया कि जनाब दाऊद के जनाजे में आने वालों को तकलीफ न हो। लोग आए और तकरीबन उस जमाने के राहिब जिन्हें पादरी कहते हैं 40,000 राहिब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जनाजे में शरीक है। लाखों लोगों का हुजूम है और जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम को इस्राइल में एक जगह जिसको आज मकाम सेहून कहा जाता है, ये फकीर उसकी ज़ियारत करके आया है। मकाम सेहून में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को सुपुर्द खाक किया गया। नबूवत, सल्तनत, हिकमत, दानाई, अल्लाह ताला ने बेशुमार कमालात आपको अता फरमाए और आपका जिक्र अल्लाह ताला ने अपनी सबसे बड़ी आखिरी किताब कुरान मजीद में भी अता फरमाया। इस तरह जब तक अल्लाह ने चाहा सल्तनत और हुकूमत भी संभाले, नबूवत और रिसालत भी आपको मिली और अल्लाह ताला ने फिर हजरत दाऊद के बाद उनका मुल्क और नबूवत में उनकी नियाबत उनके बेटे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। अब फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह भी हुए और नबी भी हुए। अब उनका मौजज़ा ये था कि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान को जानवरों की बोलियां अता फरमाई थी। वो अल्लमनाहु मंतिक़त पाए, हमने उन्हें परिंदों की बोलियां सिखा दी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फजा में उड़ते, यानी बाप के कमालात और ये सारी चीजें
फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक इतना लंबा दौर है कि फिर उसमें वक्त चाहिए। ये कुछ बयान जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से मैंने किया। अभी काफ़ी बातें हैं, वाक़यात है, इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिलेगा। अब इस कदर आपके फैसले हैं, इस कदर आपने जो है फैसले फरमाए। एक औरत आपके पास आती है, कहा ए दाऊद हमारा रब इंसाफ करता है। हजरत दाऊद कहते हैं कैसी बात कर रही है, हमारा इस रब तो सराप आदल व इंसाफ है। औरत कहती है अजीब बात है, मैं सूत काटती हूँ, उसी से मेरे बच्चों का गुजारा होता है। आज सूत काट कर बेचने जा रही थी, अचानक एक चील आई और उसने सूत की थैली लेकर गोश्त समझकर वो उड़ गई। अब मेरी बेटियां क्या खाएगी, अब कुछ नहीं है। अब बताइए ये कैसा इंसाफ है। इतना कही रही थी कि एक 10 आदमियों की जमात हजरत दाऊद के बारगाह में आई और उन 10 लोगों ने एक एक सोने की थैली हजरत दाऊद को पेश की सदका। का ये क्या है, का ये आप गरीबों में तकसीम फरमा दें। हजरत दाऊद कहते हैं आखिर इतना सारा गरीबों में तकसीम करने की वजह क्या है। उनमें से एक ताजिर कहता है हजरत हम जब आ रहे थे एक कश्ती में सवार थे, अचानक कश्ती में एक तख्ता टूट गया, समंदर का पानी कश्ती के ऊपर आने लगा। अब हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वजह से कश्ती के सुराख को हम दबा दें और सुराख को बंद कर दें। अब मौत करीब आ रही है, उस पानी सुराख से पानी आ रहा है, भर जाएगा और सारी कश्ती डूब जाएगी। अब हम क्या करें। हम 10 लोगों ने नजर मानी, अगर अल्लाह ताला आज इस मुसीबत से आसानी दे हम 1,000 दिनार फकीरों में सदका करेंगे। अचानक कहीं से चील उड़ के आई, उसके पंजों में एक सूत की थैली थी, उसने गिरा दिया, उसमें से सूत का कपड़ा था, उसको हमने गनीमत जाना और वही कपड़ा हमने इस कश्ती के सुराख में लगा दिया। पानी आना बंद हो गया और जो पानी आ गया था उसको हाथों के ज़ेरा फिर से समंदर में फेंक डाला। अब चील ने जिस औरत से थैली ली थी उसको यहाँ कश्ती में जाके फेंक दिया। हजरत दाऊद कहते हैं इस ज्यादा की मुस्तहिक, इस सारे सदका की मुस्तहिक ये औरत है कि चील ने जो थैली फेंकी थी जिसमें सूत था वो इसी औरत से झपट के ले गई। इसलिए हजरत दाऊद ने वो सारा सदका उस औरत को दे दिया। इस तरह बेशुमार आपके फैसले हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी वक्त मिला कुरान मजीद में सूरे सबा वगैरह में तफसीर में इंशाअल्लाह मुकम्मल जिक्र हजरत दाऊद का आएगा। अल्लाह ताला हुस्न अमल अता फरमाए, हुस्न तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मज़हब महज़ब मसल के आला हजरत पे इस्तिकामत अता फरमाए। अल्लाह ताला इसी पर खात्मा फरमाए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में कुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए।